नमस्ते जी, नमस्ते। नमस्ते। स्वागत है आपका रोविंग फैमिली के एक नए ब्लॉग में। दिवाली की छुट्टियां आने वाली हैं और दिवाली के वकेशन में जो है बहुत लोग रोड ट्रिप पर निकलते हैं। हमारे बहुत सारे व्यूअर्स हैं, उनकी बहुत सारी क्वेरीज़ रहती हैं रोड ट्रिप्स को लेकर के। तो इस ब्लॉग में जो है हम लोग जो है ना कुछ टिप्स जो है वो शेयर करेंगे वैसे लोगों के लिए जो रोड ट्रिप की दुनिया में नए हैं या जिन्होंने अभी अभी रोड ट्रिप करना स्टार्ट किया है। तो चलिए जी शुरू करते हैं। तो जी फर्स्ट पॉइंट पर आते हैं। सबसे पहले कार की बात कर लेते हैं। कार को कैसे प्रिपेयर करना है। तो सबसे पहले क्या है कि कार की एक बार पूरी जो है ना सर्विसिंग करा लीजिए अगर पेंडिंग है तो। अगर कार आपकी 1-2 हज़ार किलोमीटर के बाद सर्विस में जाने वाली है तो रोड ट्रिप से पहले बेहतर होगा कि पूरा सर्विस करा लीजिए। और अगर बीच में 2 सर्विस इंटरवल के बीच में और सर्विसिंग का टाइम अभी नहीं आया है तो एक बार किसी अच्छे गैरेज में ले जा करके ना 2-3 चीज़ें चेक करवा लीजिए। पहला तो इंजन ऑयल, दूसरा कूलेंट, ब्रेक ऑयल और जो ब्रेक पैड्स हैं या ब्रेक शूज़ हैं उनकी क्या स्थिति है। इससे आपको पूरा कॉन्फिडेंस मिल जाएगा कि गाड़ी ठीक ठाक कंडीशन में है। एक बार थोरो चेकअप हो जाए उसके बाद ही निकलिए। गाड़ी जो है ना एक बार बाहर से ज़रूर धुलवा लीजिए। साफ़ सुथरी गाड़ी में ट्रैवल करने का अलग ही मज़ा होता है। और अंदर से भी गाड़ी अच्छे से साफ़ सुथरा कर लीजिए। और उसमें एक बटन है कि परफ्यूम वगैरह रखिए ताकि अंदर का माहौल थोड़ा अच्छा रहे। और जो स्मेल वगैरह थोड़े बहुत जो रह जाते हैं वो उससे ख़त्म हो जाता है। रोड ट्रिप पर निकलने से पहले ना एक बार अपना व्हील अलाइनमेंट और बैलेंसिंग ज़रूर करा लीजिए। और स्पेयर टायर को मत भूलिएगा। स्पेयर टायर जो है ना कभी भी काम आ सकता है। तो स्पेयर टायर का भी कंडीशन सही होना चाहिए और उसमें भी हवा जो है ना नॉर्मल प्रेशर से 2-4 PSI ज़्यादा ही भर के चले। ज़्यादातर केसेस में क्या होता है ना कि कार की हेडलाइट की रोशनी कम होती है तो अपनी कार में जो है ना बल्ब्स अपग्रेड करा लीजिए। अब वो LED कराना है कि हेलोजन बल्ब कराना है उसके लिए मैंने एक अलग से वीडियो बना रखा है। लिंक यहाँ ऊपर आ रहा होगा, उस पर आप क्लिक करके देख सकते हैं। उस वीडियो में पूरी जानकारी दी गई है कि आप अपने कार के लाइट्स को कैसे अपग्रेड कर सकते हैं। बाकी मॉडर्न डे कार्स जो होती हैं काफ़ी रिलायबल होती हैं तो आपको टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। जल्दी कहीं धोखा नहीं देती हैं। फिर भी टायर्स को लेकर बहुत टेंशन रहती है तो अच्छा होगा कि एक टायर इन्फ्लेटर जो है ना वो आप ख़रीद लें। 2-2.5 हज़ार में मिल जाता है। टायर इन्फ्लेटर आपको मुसीबत में थोड़ा काम आ जाएगा। अदरवाइज़ पंचर शॉप तो हर कुछ किलोमीटर पे मिल ही जाते हैं। अब आते हैं जी सेकंड पॉइंट पर, रूट मैप को लेकर के। तो रूट डिसाइड करने के लिए बेस्ट है कि आप गूगल मैप्स को यूज़ कीजिए। गूगल मैप जो है ना वो अपडेट होते रहते हैं। अब गूगल मैप में बहुत सारे फीचर्स आ गए हैं। स्ट्रीट व्यू आ गया है, सैटेलाइट व्यू भी आप देख सकते हैं। किसी भी रूट में आपको गूगल जो है ना 2-3 ऑप्शन दिखाएगा। सपोज़ आपको अहमदाबाद से अगर जयपुर भी जाना है तो एक रूट नहीं दिखाएगा, 2-3 रूट दिखाएगा। हर रूट को ना जूम कर करके ज़रूर देखें कि बीच में कहीं वो सिंगल लेन रोड अगर है कि नहीं है। वो जूम करने पे पता चल जाता है। जहाँ हाईवे जो है 4 लेन होगा वहाँ पर अप और डाउन दोनों एरो आपको दिखेंगे, 2 सेपरेट रोड्स दिखेंगी। और नहीं हो तो सैटेलाइट व्यू में जाकर के भी चेक कर सकते हैं। और एक स्ट्रीट व्यू ऑप्शन भी आता है गूगल मैप में, आपको डेस्कटॉप पे मिल जाएगा। उसमें जा कर के हाल के 1-2 साल के अंदर में उस स्ट्रीट की क्या कंडीशन रही है ना, रियल कंडीशन वो दिख जाता है। मतलब हाईवे की कंडीशन दिख जाती है भले ही अपडेटेड ना हो। अगर आप रोड ट्रिप की दुनिया में नए हैं तो आई विल सजेस्ट कि हमेशा गूगल मैप को यूज़ करके 4 लेन हाईवेज़ जो है ना वो सिलेक्ट करें। कभी कभी गूगल मैप जो है ना फंसाता है, पतली पतली सड़कों में ले जाता है टाइम बचाने के चक्कर में, तो उसको ना यूज़ करें। हाँ, क्योंकि रवि इसमें काफ़ी ज़्यादा फंसे हुए हैं। हम लोग इसमें पहले बहुत बार ऐसे फंस चुके हैं। अब गूगल मैप आपको जो भी टाइम दिखाएगा ना डेस्टिनेशन A से B का, उसमें आप खुद से ही 1-2 घंटे एक्स्ट्रा जोड़ लेना। गूगल मैप जो है ना वो एवरेज एक टाइमिंग बताता है, लेकिन आपको रुकना भी होगा, खाना पीना भी होगा। ऑफ कोर्स रोड ट्रिप पर निकले हैं तो एंजॉय करने निकले हैं। तो अगर आप 400-500 किलोमीटर का अगर गूगल मैप दिखाता है 8 से 9 घंटे तो आप मेंटली 10 से 11 घंटे मान के चलना, तो आप बहुत रिलैक्स्ड रहोगे। अब आते हैं जी थर्ड पॉइंट पर, पैकिंग। हाँ। रोड ट्रिप पर जाने के लिए जो पैकिंग कैसे करें ना वो वीना जी आपको समझाएंगी। जब भी आप पैकिंग करें बहुत सोच समझ के और लिस्ट बना के करें। और उसमें आप जो एसेंशियल्स हैं उनको तो ज़रूर से रखें। और जो जैसे हम लोग बहुत ज़्यादा फालतू कपड़े रख लेते हैं जो ज़रूरत भी नहीं होता। हाँ, जो ज़रूरत भी नहीं होता। कितनी बार वो ऐसे ही पैक होके घर वापस आ जाता है। तो वो चीज़ कम कर दें। मौसम के हिसाब से जो ज़रूरत है ना उतने ही रखें। हाँ, जैसे जहाँ बारिश होनी है वहाँ पर आप छाता ज़रूर रख लिया। और सारी ऐसी चीज़ें जैसे मेडिसिन बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। मेडिसिन आप पूरे जो आप रेगुलर में खाते हो, जैसे बुखार आ गया, खांसी हो गई या लूज मोशन या वॉमिटिंग या ऐसी जो चीज़ें होती हैं, इन सब की पक्के से रख लो।
ताकि कहीं भी चलते हुए में अगर कुछ प्रॉब्लम आए तो आप तुरंत दवाई ले सको और रिलैक्स हो सको। अब आते हैं जी फोर्थ पॉइंट पर, अकोमोडेशन। ट्रैवलिंग में आप कहाँ रुकेंगे ये पहले से आप डिसाइड कर ले तो बेहतर रहेगा। रोड ट्रिप की दुनिया में जो नए लोग हैं उनके लिए तो यही सजेशन है कि अपनी बुकिंग पहले से कर ले, होटल या होम स्टे जहाँ भी रुकना है। अब इंडिया में क्या है ना कि रोड ट्रिप का कल्चर या घूमने फिरने का कल्चर स्पेशली आफ्टर कोविड बहुत बढ़ गया है, तो स्टे ऑप्शंस भी बहुत बढ़ गए हैं। पहले सिर्फ एक ही होता था कि कहीं निकले हैं तो होटल में ही रुकना है, बट अब अगोडा और एयरबीएनबी पे आपको अच्छे अच्छे फ्लैट्स 1 BHK 2 BHK पूरा का पूरा विला वगैरह भी मिल जाता है। और होम स्टे वगैरह भी तो अच्छे अच्छे मिल हाँ, जाते हैं। तो मैं तो ये कहूँगा कि होटल के एक रूम में बंद होने से अच्छा है कि आप एयरबीएनबीज बुक करें। एयरबीएनबीज में क्या होता है ना कि किचन भी बहुत जगह आपको साथ में मिल जाता है, तो आप थोड़ी बहुत कुकिंग भी कर सकते हैं। एयरबीएनबी आपको थोड़ा खुला खुला स्पेस भी मिलेगा, बेडरूम होगा, हॉल होगा, किचन होगा, बहुत जगह बालकनी भी मिल जाती है। तो होटल के एक रूम से बेहतर होता है। और दूसरा क्या है ना, इकोनॉमिकल भी होता है। होटल आजकल 3 से 4 हज़ार में आपको डिसेंट रूम जो है ना नहीं मिलता है, बहुत कम जगह डिसेंट रूम मिलता है 3-4 हज़ार में, लेकिन एयरबीएनबी आपको 3-4 हज़ार में ही बहुत अच्छे अच्छे स्टेज मिल जाएंगे। और फिर उसमें सबसे अच्छी बात होती है ना कि उसमें किचन होता है, तो आप अपने मन से आप ब्रेकफास्ट वगैरह बना सकते हैं या लंच प्रिपेयर कर सकते हैं। और इसमें कोई ज़रूरी नहीं है कि आप मतलब आप लेडी हो तो आप ही को सारा काम करना, आप अपने हस्बैंड से बहुत सारा काम करवा सकते हो। हाँ। और ये पिकनिक जैसा हो जाता है। और ये कुकिंग नहीं करना है तो कोई बात नहीं, जोमेटो स्विगी तो है ही ना, उससे खाना मंगवा लो। और जैसे कितनी बार ऐसा क्या होता है कि हमको सुबह कॉफ़ी लेना है, चाय पीना है या पानी गर्म करना है या और भी सारी चीज़ें होती हैं। होटल में रहते हो ना तो होटल वाले कहते हैं कि अभी तो किचन खुला ही नहीं है, हाँ। अभी तो ऐसे है वैसे है, बहुत सारे नखरे हो जाते हैं। 8 बजे के पहले रूम हाँ। सर्विस नहीं है, वो अलग ही लफड़ा है। हाँ, तो वो सब एयरबीएनबीज में नहीं रहता है। नहीं रहता है। आपका अपना किचन है, जब मन करे सुबह उठो 6 बजे भी चाय चाहिए तो आप हाँ। खुद बना लो। हम्म। अब आते हैं जी 5th पॉइंट पर कि ट्रिप पर जब आप हों तब क्या क्या सावधानी बरतें। तो पहली बात यह है कि आप एक दिन में ना ज़्यादा दूरी चलने का जो है ना वो टारगेट ना रखें। 400 से 500 किलोमीटर इंडिया में एक दिन के लिए बहुत होता है, और 400-500 किलोमीटर ट्रैवल करने में आपको आराम से 8 से 10 घंटे लग जाएंगे नॉर्मल हाईवेज़ पर। हर 100 किलोमीटर पे या 2 घंटे पर ज़रूर रुके, ऐसे ही रुके, नहीं भी है तो भी रुके, थोड़ा स्ट्रेचिंग करे, सीनरी को एंजॉय करे, कुछ फोटोग्राफ्स ले। याद रखें आप रेस में नहीं दौड़ रहे हैं, आप रोड ट्रिप पर निकले हैं। हाँ। रोड ट्रिप वही अच्छी होती है ना जिसमें डेस्टिनेशन से ज़्यादा जर्नी में मज़ा आए, नहीं तो आदमी तो फ्लाइट में भी चला जाए। दूसरी बात यह है ना कि जिस स्टेट में जाए, जहाँ भी ट्रैवल करें ना, वहाँ के लोकल ट्रैफिक का ज़रूर सम्मान करें। वहाँ की सड़कों पर जो पहले से जो गाड़ियाँ चल रही हैं, जो लोकल नंबर प्लेट्स वाली कार्स है, अगर वो ओवरटेक करना चाहते हैं तो आप साइड में कर ले गाड़ी, उनको ओवरटेक करने दें, क्योंकि वो वहाँ के लोकल है, उनको रोज़ आना जाना है, किसी से उलझना नहीं है आपको। आप आराम से एक मॉडरेट स्पीड में चले। इंडिया में 80-90 की स्पीड बहुत होती है। एक्सप्रेसवेज पे ठीक है 100-110 पे चला लिया जहाँ अलाउड है, नहीं तो 80 के नीचे ही चलेंगे तो आप सेफ भी रहेंगे, सीनरी भी इंजॉय करेंगे, डिस्टेंस भी अच्छा कवर करेंगे, माइलेज भी कार का बढ़िया आएगा। गाड़ी में ना एक एक्स्ट्रा प्लास्टिक जरूर रखिए जिसमें कि आप अपना सारा कचरा वगैरह जैसे फलों के छिलके या फिर रैपर्स वगैरह सब गाड़ी में ही रखें। गाड़ी में और ही जहाँ भी रखिए। आप पेट्रोल पंप वगैरह पे रुके ना उसको डस्टबिन में डिस्पोज कर दें। मतलब साफ सफाई का पूरा ख्याल रखें, कार के अंदर भी, कार के बाहर भी। आप टॉयलेट्स वगैरह के लिए जहाँ भी जाएं, रेस्टोरेंट में जाएं, ढाबे में जाएं या पेट्रोल पंप पे जाएं और आपने टॉयलेट यूज़ किया है तो वहाँ का रिव्यू ज़रूर करिए गूगल मैप पर। उससे सबसे जो दूसरे लोग होते हैं ना उनको मदद मिलती है। हम लोग लास्ट करीब 15-16 सालों से इंडिया में रोड ट्रिप्स कर रहे हैं, तो इतने सालों के एक्सपीरियंस के बेसिस पे जो हमने सीखा है, जो हमने ऑब्ज़र्व किया है, उसके ऊपर हमने ये छोटी सी वीडियो बना दी। इससे आपको जो है ना ज़रूर काफ़ी मदद मिलेगी, मोटिवेशन मिलेगा। बाकी अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो आपको हमारे चैनल में ढेर सारे रोड ट्रिप्स देखने को मिल जाएंगे और आप एक बार उसको ज़रूर चेकआउट करना, मज़ा आएगा आपको। तो इसी नोट के साथ इस ब्लॉग को फ़िलहाल एंड किया जाए, फिर जल्द मिलेंगे अगले ब्लॉग में। तब तक आप अपना ख्याल रखें। नमस्कार। नमस्कार।